क्वेश्चन में दिया है कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपया में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। तो प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत बताना है। बताइए जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है। बिल्कुल बताइए। हम कैसे सॉल्व करेंगे? 200 का 25%, 200 का 50% 100 होता है, 25% 50 रुपया होता है। 50 रुपया का वैल्यू 5 केजी है, तो 1 केजी का मूल्य 10 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कैसे किया? 200 का 25%, 25% 1/4, तो इसका मतलब है कि 50 रुपया वो महिला कम लेके आई, जिसके कारण 5 केजी प्याज वो कम लेके जाएगी घर। 50 रुपया कम लेके आई, जिसके कारण वो 5 केजी कम लेके जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 1 केजी का मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। ये क्या है? बढ़ा हुआ कीमत है। हमने क्या निकाला? 25% निकाला। मतलब कि अगर वो महिला 50 रुपया और लेके आती, मतलब 200 रुपया लेके आई, 50 रुपया और लेके आती, तो 5 केजी प्याज लेके जाती। लेकिन 5 केजी प्याज इसलिए ना ले जा रही है क्योंकि वो 50 रुपया कम लेके आई थी। तो हो गया 1 केजी का मूल्य 10 रुपया। तो हमारा आंसर हो गया सी। अब बिल्कुल विकास, आप सही बोल रहे हैं कि आप यहीं से ये भी निकाल सकते हैं कि पहले कितना केजी लेके आ रही थी और अब कितना केजी लेके आ रही है। कैसे? देखो, बढ़ा हुआ कीमत है 1 केजी का 10 रुपया। हम कितना लेके गए थे? 200 रुपया लेके गए थे। 200 रुपया में अगर हम 10 रुपये प्रति केजी से भाग देंगे तो कितना होगा? 20 केजी हो गया। मतलब कि रेट बढ़ने के बाद वो कितना लेके, बाद में कितना लेके आ रही है? 20 केजी लेके आ रही है। तो पहले कितना लेके आ रही थी? पहले कितना लेके आ रही थी? आप बोलेंगे कि पहले वो 5 किलो कम प्याज अभी लेके आ रहे, तो पहले कितना लेके आती थे? तो यहाँ से 25 केजी, तभी तो होगा। पहले 25 केजी, अब 20 केजी ला रही है। आप चाहे तो रेट से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वांटिटी हो गया। प्राइस निकालना चाहे तो 200/25 करेंगे तो 8 रुपया। 8 रुपया पर केजी पहले था। अब क्या कीमत है? तो आप बोलेंगे अब हो गया 10 रुपया पर केजी। ये सारे चीज जो हैं ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप एक चीज निकाल के आप कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी पूछ रहा है। तो होप कि ये चीज समझ में आ गया। आप इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं और लगाना व्यर्थ है। आप इसे ए बी रूल जो है, जो बोलते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। एक वैल्यू बढ़ेगा, एक वैल्यू घटेगा कांस्टेंट के टर्म में, ये सबको पता है। तो इस पे ज़्यादा नहीं करना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे लगाएंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपया में 2.5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पा रहा था? यही पूछ रहा है। हम निकालेंगे 12.5%, 280 का 12.5% निकालेंगे। क्या आप बताइए कि मौखिक आप एग्जाम में स्क्रीन से नीचे लिखने जाएंगे तो सब कुछ लिखेंगे नहीं। मौखिक 280 12.5%, 280 50% कितना होगा? 140 होगा। तो 25% कितना होगा? 70 होगा। मतलब 280 का 50% कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 140 होगा। 280 का 25% कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 70 होगा। तो 12.5% मतलब 25% का आधा, तो 70 का आधा 35। ये 35 रुपया क्या हुआ? ये आया 280 का 12.5%। नहीं तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं 280 गुने 1/8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 35 ही आएगा। क्या होगा? 8 3 24। यहाँ पे कितना बचा? 4 0 8 5 40 आएगा। लेकिन इतना हम क्यों? जब मौखिक जा रहा है तो मौखिक ही करेंगे। वो आदमी क्या है, वह व्यक्ति क्या किया? 280 रुपया ले गया। अब दुकानदार क्या बोले कि देखो यार, रेट है ना कम हो गया है, इलेक्शन का टाइम है, रेट कम हो गया है, तो आपका 35 रुपया बच रहा है। तो वो कस्टमर बोला कि 35 रुपया आप दे दीजिए हमें। दुकानदार बोला नहीं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो ये गेहूं का मूल्य और बढ़ जाएगा, तो अच्छा है कि 35 रुपया की जगह पे हम आपको 2.5 किलो दे देते हैं। तो रुपया न दे के हम क्या किया? आपको 2.5 केजी चावल, 2.5 किलो चावल नहीं, 2.5 केजी गेहूं हम आपको दे दिए।
तो 1 kg गेहूं का मूल्य कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 1 kg का मूल्य हो गया 35 में 2.5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 14 रुपया हो गया। अरे आप इसको ऐसे भाग दे देंगे 35/2.5, दशमलव डालेंगे ऊपर, 25 को भाग देना है 35 में, आप क्या करेंगे मौखिक से 25 × 10 250 प्लस 25 चौक 100, ये हो गया 350, हो गया 14 रुपये। 1 kg का मूल्य कितना हुआ, 14 रुपया हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में क्या पूछ रहा है, गेहूं का मूल्य क्या था, यही पूछ रहा है ना। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था, तो हम कैसे निकालेंगे। 1 kg का मूल्य 14 रुपया है, बिल्कुल। अभी 280 रुपया लेके गया होगा, 280 रुपया लेके गया होगा 14 का रेट से, तो कितना गेहूं खरीदा होगा, आप बोलेंगे 20 kg गेहूं खरीदा होगा। अभी कितना खरीदा रेट बढ़ने के बाद, अभी कितना खरीदा रेट बढ़ने के बाद, तो 20 kg। तो पहले कितना खरीद पा रहा था, आप बोले कि अभी 2.5 kg ज़्यादा लेके आ रहा है, तो 20 में क्या है, पहले से 2.5 किलो ज़्यादा, तो मतलब कि इसमें क्या होगा 2.5 kg जुड़ा होगा तब 20 kg, तो पहले कितना लेके आ रहा होगा। एक मेथड ये है कि आप क्या किया कि वैल्यू निकाले और यहाँ से कन्वर्ट कर लिए। दूसरा मेथड है क्या, परसेंटेज से 12 सही 1/2% का वैल्यू क्या होगा, 12 सही 1/2% का वैल्यू क्या होगा, 1/8 होगा। ये क्या बता रहा, कमी मतलब माइनस। इसका मतलब आप सबको पता है कि पहले पी से डिनोट करें, पहले अगर 8 रुपया होगा तो रेट घटने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अब 7 रुपया होगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पहले अगर 8 रुपया कॉस्ट होगा तो अब कितना होगा, 7 रुपया कॉस्ट होगा। लेकिन हम कितना निकाले हैं, 7 नहीं 14 रुपया है, 7 नहीं 14 रुपया, तो पहले के कितना रुपया होगा केजी, आप बोले होंगे 16 रुपया पर केजी रेट था गेहूं का पहले। तो पहले कितना रुपया लेके जाता था, 280 रुपया लेके जाता था, कैसे 16 रुपया पर केजी से, तो कितना हुआ 17.5 kg चावल खरीद के लाता होगा। ऑप्शन डी हमारा सही। आप कोई सा भी मेथड लगाइए, अगर आपका अप्रोच मेथड सही होगा तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप ए बी रूल से लगाइए, आप अदर मेथड से लगाइए, आंसर सही आएगा। अब देखिए, यदि यू को वी से 5% अधिक अंक मिलता है तो वी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम होंगे। हम इसके दो मेथड बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ए बी रूल का एप्लीकेशन बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे। पहले समझाने का आपको कोशिश करते हैं कि यू को वी से, क्या बता रहा है, यू को वी से 5% अधिक, अगर वी को 100 मार्क्स आ रहा होगा तो यू को कितना आएगा, अगर वी को 100 आ रहा है तो यू को कितना आएगा, 105 आएगा कि नहीं। अब पूछ रहा है तो वी के अंक यू के अंक से कितने प्रतिशत कम है। यू का अंक 105 है, वी का अंक कितना है, 100 है, कितना कम है, आप बोलेंगे 5 कम है। हमें यू से कंपेयर करना है तो 5 किस पे कम है, 105 पे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 5 से 105 को काटेंगे क्या होगा, 21, ये हो गया 100/21 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, बचा कितना 16, अप्रॉक्सीमेट 8 जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 4.7%। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ए बी रूल से, हम बता रहे हैं कैसे, समझ लीजिए। एक बार समझने का कोशिश करिए, मज़ा आएगा। ए बी रूल में क्या होता है, देखो ए बी रूल क्या होता है, जब फिक्स हो तो एक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू घटेगा। इसका मतलब समझिए, अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है +1/4 से तो दूसरा वैल्यू घटेगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ऊपर ऊपर ऐसा मानो कि ऊपर क्या है, भगवान है, ऊपर कभी कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर 1 है तो 1 होगा, नीचे क्या होगा 4 + 1 मतलब कि -1/5 होगा। परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो गया 20%, माइनस मतलब कमी हो गया, प्लस मतलब क्या हो गया, वृद्धि होना। 1/4 का परसेंटेज मान कितना हो जाता है, 25%। मान लीजिए कल के डेट में आपको दे दे, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि -1/3 या प्लस लेके चलिए, +1/3, तो प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में
1 का 1 ही ऊपर में रहेगा, नीचे में क्या होगा 3 + 1, तो क्या हो गया 1/4, माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी होना, तो -1/4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25%, माइनस का 25%, +1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 33 सही 1/3% होगा। तो इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब एक वैल्यू अगर बढ़ रहा है, एक वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू घटेगा, ये चीज़ आपको पता है, और ये परसेंटेज आप बहुत जगह पे देखे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में। तो 5% अधिक, अधिक मतलब प्लस, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/20 होता है, 1/20 होता है, अधिक मतलब प्लस होगा, तो दूसरा वैल्यू घटेगा किस से, आप बोलेंगे सर एक काम करो, अभी आप बताए थे कि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करो, माइनस ऊपर जो है वही रहने दो, नीचे में क्या करो 20 + 1 21 लिखो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दो, ये वैल्यू कितना आएगा 4.8, जो हमारा ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि फिर वह उनकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। देखो 18% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे 18% का फ्रैक्शन होगा 9/50, कमी मतलब माइनस है, हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि फिर वह सॉरी उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए, तो क्या होगा माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल, और क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि ऊपर तो गॉड है तो ऊपर रहने देते हैं, नीचे में क्या होगा 50 में से 9 जाएगा तो 41, 50 में से 9 जाएगा 41, पुण्य परसेंटेज में बताना है तो 100 से करना है, तो 900/41 करना है। अब आप इसे जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 9/41 गुने 100 का मतलब हुआ 41 का कितना परसेंट 9 है, 41 का कितना परसेंट 9 है, आप देखो मौखिक कर सकते हो कि 41 का 10% कितना होगा, 41 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 41 का 10% 4.1 होगा, अगर हम इसको डबल कर दे तो क्या होगा 20%, ये कितना हो जाएगा 8.2 होगा। आप देखो कि 20% 8.2 है, हमें लाना कितना है 9, तो 20% से ज़्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है 20% से ज़्यादा है 22%, और अगर चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे एक्चुअल में क्या है, अगर हम इसमें 2% और निकालें, 10% क्या है 4.1, 1% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 0.41% 0.41 हो जाएगा, या आप ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो कि यहाँ से अगर हम 2% निकाले तो 2% और निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे तो ये हो जाएगा 0.82 हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 8 2 10.819, ये कितना आया 22% का मान आया, 9.02, अगर एग्जैक्ट रहता, अगर यहीं पर रहता 22% और यहीं पे एक ऑप्शन और रहता 21.95%, 21.95%, तो हम 22% न लगा के हम लगाते 21.95%, ये नहीं है तो हम माने कि क्या होगा 22%, तो आप मौखिक निकाल सकते हो, ऐसे कितना इंसान कैलकुलेट करता है 900/41, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.95%, अप्रॉक्सीमेट 22%, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो कैलकुलेशन भी आपको बढ़ाना है स्पीड। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत पे बढ़नी चाहिए। देखो ये ए बी रूल होता है, ये आपको पता है, ए इंटू बी क्या होगा फिक्स्ड होगा, ए बी यहाँ पे क्या है स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड को हम क्या बढ़ाएं, चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताते हैं। 40%, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जो हमने बताया एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, 40% कम, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 20% होता है 1/5, 20 का डबल 40 है तो ये होगा 2/5, कमी मतलब क्या दे रहा है, इस समय क्या हो रहा है 40% से कम हो रहा है, तो टाइम क्या होगा, अगर पहले टाइम
5 लग रहा होगा तो अब कितना लगेगा, 3 लगेगा। 5 पहले लग रहा था तो अब कितना रखता, 3 लग रहा है। वो बोल रहा है कि डिस्टेंस दोनों जगह पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों जगह पे कांस्टेंट है। इसके लिए क्या होगा कि टाइम का उल्टा स्पीड होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अगर आप इसे गुना करोगे, रेशियो है, तो 5 दिए 15 और यहाँ पे भी 15, मतलब ये क्या हुआ कि 5 से 3 अगर स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, टाइम को घटा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा 3 से 5। 5 से 3 का उल्टा हो जाएगा, हम इसे बोलते हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। अगर टाइम को हम बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, और टाइम घटेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए हमें स्पीड कितना बढ़ा रहे हैं, पहले 3 होगा स्पीड, अब कितना बढ़ा है, 3 से 5 2 बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे 1/3 33 सही, 1/3 होता है तो 2/3 कितना हो गया, 66 सही, 2/3%। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। आप अगर उसे उस रूल से करते कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए इस मेथड से हम कैसे करेंगे। अगर हमें ये पता होगा कि एक चीज़ घट रहा है तो दूसरा कैसे बढ़ेगा। देखिए 40% का कमी, सबको पता है कि 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होगा। ये क्या दे रहा है, कमी मतलब माइनस। अगर एक चीज़ माइनस हो रहा है तो दूसरा चीज़ क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि तीसरे चीज़ को कांस्टेंट होना है, फिक्स होना है। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, तो ये क्या है, टाइम अगर निगेटिव में जा रहा है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 2 जो है गॉड है, बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 1/3 33 सही, 1/3% होता है, 2/3 मतलब 66 सही, 2/3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी सही है। होप कि आप इस क्वेश्चन को समझें, दोनों मेथड से कर सकते हैं। मेथड अगर आपका सही होगा, अप्रोच सही होगा, तो आंसर 100% गलत नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। बताइए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक तो सक्सेसिव परसेंटेज, फिर उसके बाद ए बी रूल, मतलब एक चीज़ को बढ़ेंगे तो दूसरा चीज़ घटेगा फिक्स होने के लिए। ये बताइए सक्सेसिव परसेंटेज लगाना है 30% और 30% का ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा। हम जल्दी बताए हुए हैं कि 30 × 30 कितना होगा, 900। लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, 00 दशमलव डालेंगे। हमारा हासिल क्या रहा, प्लस का 9 रहा। 30 और 30 60 और 9 क्या होगा, 69%। ओवरऑल कितना बढ़ा, 69% बढ़ा। आप बताइए 69% का फ्रैक्शन क्या होगा। आप बोलेंगे 69/100 होगा, 69/100 होगा। बढ़ना मतलब प्लस होगा। हमें पूछ रहा है मूल संख्या पे जाने के लिए कितना घटाएंगे, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर गॉड है, कोई चेंज नहीं करेंगे, 69। नीचे में क्या होगा, 169। 100 जमा 69, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दी। यहाँ तक में कोई दिक्कत। हमें वैल्यू बताना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, नहीं तो 69 100 में 169 से आप डिवाइड करो। मैं जो मेथड बताऊँ कि इस फ्रैक्शन का ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि 169 का कितना परसेंट होगा, 69। 169 का कितना परसेंट 69 होगा। हम बोल रहे हैं ऐसे कैलकुलेट करिए, बहुत मज़ा आएगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। 169 का 10% कितना होगा, 169 का 10% कितना होगा। तो आप बोलेंगे 169 का 10% होगा, 16.9 होगा, 16.9 होगा। अब हमें क्या करना है कि देखो 10% तो होगा नहीं, यहाँ पे 69 जाना, 16 चौक 64 होता है, 16 चौक 64 होता है। तो अगर हम 40% निकालें, 40% निकालें तो 16 चौक 64 जमा 9 चौक 36, 3.6, ये कितना हो जाएगा, 67.6। ये कितना हो गया, 67.6 हो गया। और हमें कितना चाहिए, तो आप बोलेंगे और इसके लिए हमें चाहिए 1.4 चाहिए, 1.4 चाहिए, 1.4 चाहिए।
अगर हम 1% ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 1% ले लेंगे, 1% ले लेंगे तो इसमें कितना जुड़ेगा, 169 का 1% होता है 1.69 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 6 6 12 7 और 1 8 1 9 और यहाँ पे 6, 69.29। ये कितना आया, 41% का वैल्यू आया, ये आया 41% का वैल्यू। 69.29 से ये क्या थोड़ा सा कम है, तो 41% से थोड़ा सा कम होगा, 41% से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा सही है, 40.82%। हम ऐसे भी करेंगे, नहीं तो वही है 6900 में आप 169 से डिवाइड करिए, 169 से डिवाइड करिए। एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से करें। हमने क्या किया, हम इसमें ये किए हैं कि आपको पहले निकालना है इस क्वेश्चन में सक्सेसिव परसेंटेज। क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या में 30% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि हुई। बता रहे मूल संख्या में वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। पहले सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे तो 30 गुने 30 900 होता है, 900 का 2 डिजिट डालेंगे तो 00, प्लस का 9 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, दशमलव, 30 और 30 60 हो गया, 60 प्लस 9 कितना हो गया, 69। ये 69% क्या ओवरऑल परसेंटेज हुआ। 69% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 69% का फ्रैक्शन होता है 69/100 होता है। ये क्या है, प्लस में ओवरऑल वृद्धि हुआ है। हमसे पूछ रहा है मूल संख्या में वापस जाने के लिए कितना परसेंट कम करेंगे, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, 69 का 69 ही होगा, डिवाइड बाय 100 जमा 69 169 होगा, गुणे 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको बता दिए क्या होगा, 40.82%। हमारा आंसर ए सही है। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित हो। ए बी रूल बोलेंगे बिल्कुल, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बिल्कुल, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/10 होगा। बढ़ना मतलब प्लस, बढ़ना मतलब प्लस, तो क्या होगा, दूसरा वैल्यू घटेगा, किससे, प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में, ऊपर गॉड है कोई चेंज नहीं, 10 जमा 1 11, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% या 9.09% हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 9.1%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको भी बहुत कुछ पता होगा और आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देना चाहिए कि आपको एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आपके नज़र से सारे के सारे क्वेश्चन क्या आपको ऐसा महसूस होगा, हम तो सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, बस आपका कैलकुलेशन अगर स्पीड अच्छा होगा तो काम बन जाएगा। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में होने वाले वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब बताइए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हिंदी वाले आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। अगर मान ले कि वो 100 रुपया कमाता होगा तो 58 क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, तो आप बोलेंगे बचाएगा 42 बचा रहा होगा। अब बोला उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, पहले इनकम कितना था, 100 था, अब इनकम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 का 30%, 100 का 30% क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा है, मतलब 30 हो रहा। हम ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे 100 प्लस 30 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 बढ़ रहा है तो हमने 30 लिखा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि 130 लिखेंगे या प्लस 30 लिख दिए,
आप मौखिक रूप से समझ सकते हैं कि ये क्या रहा है, 30 बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। उतना लिखने में हम टाइम क्यों बर्बाद करें। 25% क्या बोल रहा है, उसके व्यय, उसके एक्सपेंडिचर में क्या होगा, वृद्धि हो रहा है। पहले 58 था, 58 का 25%। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 58 का 1/4 कर लो, अच्छी बात है, क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो। 58 का 50% कितना होगा, 29। 29 का आधा मतलब 50% 29 हो गया, 50 का आधा 25, तो 29 का आधा कितना होगा, 14.5। 14.5 मतलब 58 का 25% कितना होगा, 14.5 बढ़ा है। अब बताइए कि इनकम 30% बढ़ा है और खर्च उसका 14.5 बढ़ा है, तो अब बढ़े हुए चीज पर वो कितना रुपया बचा रहा होगा, तो आप बोलेंगे 15.5 बचा रहा है। तब तो 15.5 प्लस 14.5 कितना होगा, 30। हमसे पूछ रहा है कि उसकी बचत में होने वाली वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए पहले 42 बचत कर रहा था, अब कितना बढ़ गया उसका बचत, 15.5। 15.5 किस पे बढ़ा है, आप बोलेंगे 42 पे, तो 100 पे आपको बताना है। एक ऑप्शन है कि आपको 1 दशमलव हटाना है, 1550 में 42 से भाग देना है। नहीं तो मेरा ऑप्शन हम क्या बताते हैं आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए कि 15.5 बटे 42 गुने 100 का मतलब 42 का कितना परसेंट 15 है। देखो 42 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4.2 होगा, 4.2 होगा। अगर हम 40% निकाल लेते हैं, 40%, ये क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16.8 होगा। और अगर हम 30% निकाल लेते हैं, अगर हम 30% निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12.6, 16.8। मतलब हमें ये रेंज पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, 40% और 30% के बीच में। 40% और 30% के बीच में, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन सही हम कर लेते हमारा ऑप्शन। अगर 2 आता तो हम क्या करते, 30% प्लस 5% और निकाल लेते। 10% 4.2 है तो 5% कितना होगा, 10% का आधा, तो 2.1। तो ये कितना आ जाता है, 35%। तो 35% कितना आ जाता है, 14.8। हम 35% बहुत अप्रोक्स पहुंच गए ना कि 35% बराबर क्या होगा, 14.8। और क्लोज होता तो 1% और निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक ही के या तो होता आपको 34% या 36.9%। तो हम देखते हैं कि अगर 35% 14.8 है, 35% और 14.8 है, तो उसका अगला वैल्यू क्या है, 36.9, जो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होता। तो आप कैलकुलेशन को इस वे में भी आप बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 1500 क्या है, 1550 को भाग देंगे आप 42। अगर भाग दिए तो आप भाग देते ही रह जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने मासिक आय का 25% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपया बचा सकता है, तो उसकी मूल मासिक आय बताइए। देखिए इनकम बराबर क्या होगा, खर्चा प्लस बचत। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचा रहा है। अगर इनकम 100 रुपया होगा तो 25 रुपया सेव कर रहा है, 75 रुपया क्या हो रहा है, वो खर्च कर रहा है। तभी तो हो रहा है 75 प्लस 25 बराबर 100। आगे लाइन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि उसकी आय 20% की वृद्धि हुई। 20% क्या हुआ, वृद्धि हो गया। आप लिख लो ना, बात बराबर 120 हो गया, बराबर 120 बराबर क्या बोलना है, उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हुई। खर्च एक्सपेंडिचर 75 का 20%, 75 का 20% कितना होगा, आप बोलेंगे 75 का 10% 7.5, 20% क्या होगा 15, तो 75 15 क्या हो गया 90, प्लस 120 यहाँ पे 90 यहाँ पे, तो ये कितना होगा 30 होगा। ये कितना होगा 30 होगा। क्वेश्चन बोले कि अब वह हर महीने 1500 रुपया बचाता है। पहले 25 बचाता था यूनिट में, अब कितना बचा रहा है, 30 यूनिट बचा रहा है। 30 यूनिट का वैल्यू कितना है 1500, 30 यूनिट का वैल्यू कितना है 1500।
कितना गुना है, तो 5 तिया 15 है, 3 पच्चे 15 होता है, ये कितना हो गया 50 गुना हो गया। ये अगर 50 गुना हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि उसका मूल मासिक आय कितना होगा। आप बोले 100 का 50 गुना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5,000 रुपया। आप बोलेंगे 5,000 रुपया वो कमाता था। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिल अपने आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9765 रुपया है तो अनिल की आय कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, हम तो वही करेंगे जो पता है, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर इनकम अनिल का 100 रुपया था तो 30% क्या कर रहा था, स्कूल में दान दे रहा था, मतलब कि उसका खर्च हो रहा था 30%। अब बचा कितना, उसके पास 70 बचा, 70 रुपया बचा। अब कंडीशन बोला है कि शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। 30 तो उसने क्या किया, स्कूल में दान दे दिया, उसके पास बचा कितना 70, और 70 का 70%, 70 का 70% कितना होता है, उन्हें 49 क्या होता है 49 होता है। मतलब उसने क्या किया, 49 रुपये कहाँ दे दिया है, तो बैंक में जमा कर लिया कि बुरे वक्त में काम आएगा। तो 70 में से बचा कितना, आप बोलेंगे 49 इधर गया तो इधर क्या बचा है, आप बोलेंगे इधर बचा 21 बचा, इधर क्या बचा है 21 बचा है। तो क्वेश्चन में यदि उसके पास अब 9765 बचा हुआ, हम जब 100 माने तो इतना कुछ करने के बाद हमें 21 रुपया बचा है। इन क्वेश्चन में देखिए 21 नहीं बचा है, ये बचा है 9765। तो हमें बताना है 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या होगा, वही पूछ रहा है अनिल की आय कितनी होगी। देखो अब इसको काटा पीटी करो, और काटा पीटी भी लॉजिकली करो। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है। एक में हम क्या गुना करेंगे कि 5 आएगा, तो आप बोलेंगे 5 से गुना करेंगे तो आएगा। 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, तो हमें 2 जीरो से तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, 2 जीरो से तो हमें टेंशन लेना ही नहीं। अब देखो यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए और 2 ही ऑप्शन में है, यहाँ पे 5 या यहाँ पे 5, तो डी और ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुक्का लगाने का प्रोबेबिलिटी अब 50% सही हो जाएगा कि 50, अगर तुक्का इस दोनों में लगाते हैं तो 50% सही हो जाएगा, लेकिन लगाना नहीं। अब देखो यहाँ पे तो 4 होगा ही होगा, क्योंकि देखो 455 465, 21 चौका 84 होता है, 21 चौका कितना होता है 84 होता है। घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि 3, यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब देखो अगर हम 21 छक्का लगाते हैं तो क्या होगा, 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का होता है 6 और 6 दूना 12, 6 और 6 दूना 12, तो ये कितना हो जाएगा 126। कटेगा तो क्या होगा 1 0 और 5, 1 0 और 5, 1 0 5, यहाँ पे 6 होगा और 21 पंचे कितना होता है 105 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कितना गुना है 21 का, तो 465 गुना है, तो ये कितना गुना होगा 465 गुना होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 46500। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन को देखना भी कि किस क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन को देख के कैलकुलेशन को देख के आपको दिमाग लगाना है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करें कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। आप अगर 9765 को 21 से भाग देंगे, नो डाउट आप बहुत तेज, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, आप डिवाइड अच्छे जल्दी दे देंगे। एलिमिनेशन आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे कुछ और डिजिट रहता 7, तो क्या हम इतना सब कैलकुलेट करते? नहीं, हम यूनिट डिजिट देखते हैं कि 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, तो हम सीधे लगाते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो अब होप कि आप पूरा का पूरा देखिए।
पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट, कोशिश करेंगे कि चौथे पार्ट में पूरे परसेंटेज का पीवाई की सीरीज हम ख़त्म कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।